नाज़रीन खुश आमदीद। और हमारी ईद तो हो गई कि अल्लामा लियाकत साहब भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत और क़िबला शाह साहब को देखकर आप इतनी देर से आए, हमारी तो नहीं अच्छी गुजर रही थी ना। नहीं अल्लाह खुश रखे आपको, आपकी मोहब्बतें प्यार है आपका, और यही मोहब्बतें तकसीम करने का नाम ईद है। बेशक कि मुसलमान आपस में मोहब्बतें तकसीम करें और प्यार का इजहार करें, ये भी अल्लाह की नेमत होती है सबसे बड़ी। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ये खुशियाँ अता फरमाता है और खुशियाँ बांटने का मौका अता फरमाता है। सही बात। शाह साहब कैसी गुजरी? पंजाबी के अंदर में क्या तो मुंडे लग रहे नहीं, शाह साहब तो लागने नहीं। वो आजमी साहब है ना मेमन मस्जिद वाले, जी जी जी, उनको भी कह रहे थे शुरू कर रहा है। और माशाल्लाह नहीं, आपने उनको कहा प्यारे इस्लाफ है वो तो मतलब ये तारीफ का एक मुंतहा है। हाँ कि मुंडे बहुत मुबारक फरमाना चाहते थे। हमें कहा जी अव्वल वक्त में नमाज आखिर वक्त में नमाज फजर अव्वल वक्त में ही रखी है, तो मैंने इनको भी दावत दी। उन्होंने कहा मुझे दावत दी आपने, मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक साहब को दावत दी। मैंने कहा मैंने मुंडू के लिए देखी है। शाह साहब कैसी गुजरी? एक चीज़ कहूँगा, जैसे ऐसा ने जिक्र फरमाया कि दोनों खुतबे साथ आ गए, तो वो हमारे माशरे में मशहूर है कि दोनों खुतबे बादशाह पर बड़े भारी होते हैं। मैंने कहा बादशाह पर तो भारी हो ना हो, उलमा पर भारी होगा। मैंने जुम्मे का आगाज़ इस तरह किया, मैंने कहा खुदा का करम है कि दूसरी मरतबा अल्लाह ने अपने घर में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। लेकिन जैसे शाह साहब ने फरमाया कि मिलते मिलते जुम्मे के वक्त हो गया, जुम्मे के बाद फिर मिलने शुरू कर दिया। इस वजह से मुश्किल हो गया जिस तरह की जमात का एहतमाम मस्जिद में होता है, तुम्हारी कोई हिफाजत। और अल्लाह से कि इम्तिहान ये भी था कि ये जुम्मे जब बढ़ाया तो जुम्मे के बाद फिर मैंने एक ऐलान किया। मैंने कहा जी इसार फरमाएं, जो हजरात ईद मिल चुके ईद में वो मेहरबानी फरमा के लाइन ना लगाएं। ये कैसा इशार है? नहीं मतलब उनके लिए इसार फरमाए जो ईद मिल लाइन लंबी हो जाएगी ना। आप इंसाफ फरमाए। इशार तो और है, ये तो इंसाफ हुआ ना कि भाई एक दफा मिल चुके हो तो बस। मतलब वो कहेंगे ना जी हम जुम्मे की भी बरकतें एक मरतबा दोबारा कुछ लोगों को वाज़त लोगों की अकीदतें होती हैं, से काम लिया कर। ये सुबह मिल लिया वो जुम्मे पे ना मिली, क्या बात हुई? खानदान के इमाम है नूर मुजफ्फर शाह साहब, इसलिए हजरत को बहुत नाराज हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी तो होते हैं ना कि जिनसे ईद मिलकर थकन उतर जाती कहते हैं। हाँ सुना तो है। अच्छा सुना है लेकिन मुशाहिदा नहीं है। अच्छा कभी ऐसे किसी आदमी से सुनाना मना है क्या? हुजूर की आप हमारे सीनियर करीम अलअव्वल फलअव्वल वल अक़रब फलअक़रब किताब जो है, ये लताइफ में भी हम चाहते हैं कि तकद्दुम आपका हम कम न करें, ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। हर चीज़ में हम मुकद्दम करते हैं आपको। मैंने देखा नसीबा सुना दिया हुजूर। अब मुफ्ती साहब मैंने तो सुना दिया। मैं जब किसी जगह तशरीफ लेगी किसी गाँव में तो वो ये होता है कि मुरीदीन पूछते हैं कि हुजूर क्या खाएंगे, तो मुरीद ने पहले दिन पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत, जैसा हमने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप हल्का सा कोई सालन बना के दे दें और टिंडे वगैरह मुझे पका दें। उन्होंने पका दी। उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, नरम गज़ा आपको चाहिए। अच्छा अब वो मुरीद अगली जगह गए तो मुरीद पूछ रहे कि क्या पसंद फरमाते? कहा मुझे तो कल ये कहा है। तीसरी जगह तो कहा क्या? कहा मुझे तो ये पता चला था गज़ल फरमाते। अब वो लगातार जिस घर में जा रहे हैं और वही जो है वो उनको ठंडे मिल रहे हैं, ठंडे शरीफ। उन्होंने कहा जी मेहरबानी करो ये क्या हो गया? तो वो टिंडे खाने वाले बाबा जी मशहूर हो गए। तो वो लोगों को ये होता है कि एक मरतबा किसी चीज़ का पता चल जाए तो वो फिर लाइन ये लग जाती। इसी तरह जैसे मिठाई है, तो मिठाई अब एक मामूल बन गया लोगों के घर में आने का, लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि वो मिठाई आते आते एक मामूल ही बन गया, मिठाइयों के डब्बे, मिठाई। तो ये है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए शायद, थोड़ा सा। और भी बहुत सारी चीज़ें, केक आ गए, नए आ गए, शहद आ गए, पेस्ट्रियाँ आ गई, और बहुत सारी दुनिया के अंदर चेंज आ गए। मतलब जो आता है वो मिठाई का डब्बा। के बाद मुझे फिर ये आप इजाजत करेंगे बड़े खतीब, बहुत बड़े मुनाजिर, वो माशाल्लाह बड़ी तकरीर भी करते सब 2-3 घंटे शाह साहब और माशाल्लाह शुरू जनाब ऐसी लंबी तकरीर। तो फिर अल्लाह पाक दे रोजी दबके खाते सब। तो कोई बंदा बोतल लैके आ गया ना, तो बोतल है पेप्सी 7 अप की बोतल, तो शाह साहब लिखी और फरमाया की करना बोतल निकी जी बोतल तू लैके आया है करना की वो पीने वास्ते मैकानिक पावा की कर तो खुदा के बंदे को बोतल में आज क्रेज लैके आ पूरा पीने वास्ते मैकानिक पाया में अच्छी बात है। जबान का हो, जब तक उस जबान में उतर के ना सुनाए तो वो मजा ही नहीं आता। जहाज वाला एक जहाज वाला सुनाया था, वो सीट वाला एक सुनाया था। कौन सा? सीट में बंदा जाके बैठ के, सीट नंबर होता है ना जहाज में, जाए सबका अपना सीट नंबर होता है। तो एक पख्तून जो है वो सीट जाके बैठ के जहाज में रिजर्व सीट पे था,
हाँ फिर नहीं आप सुनाए, आप सुना जरूर एक दो लतीफे हो जाए तो फिर मैं उसका खुलासा सुना, पंजाबी में सुनाइए, बल्कि कश्मीरी में सुनाइए आप, कश्मीरी जुबान में सुनाइए। मैं सुना अभी पश्तो का आज बार सुना सही ना, आप उसको कश्मीरी जुबान में सबको याद भी यही करा रहे हैं, दूसरी सारी चीजें आ गई हैं। मतलब ये एक मोहब्बत की बात है ना, तहादु है ये, तो इसको तो यूँ नहीं कह सकते, किसी को बाउंड नहीं कर सकते। शरीफ बहुत से मूसा बैठे हुए बड़ी कंडीशनल मामला होता है, किसी को बाउंड करें आप तोहफे के ऊपर तो बहुत सारे मामला बदल जाते हैं। नहीं तो क्या, लेकिन मुशावरतन जो है कि आप मिठाई से थोड़ा सा निकल कर कोई ऑप्शन भी तो दें, मतलब इस पर गोल ले आए क्या इस पर गोल दिया था आपने, मिट्टी को दिया था माशाल्लाह, बच्चों को भी दिया था आपने, तो क्या करें, बच्चों को भी दिया था, वो तो तोहफा दे चुके हैं आप लोग। सरकार कुछ ऑलरेडी बता रहे हमारे घर में पूरा पूरा भरा हुआ आ गया आपका तोहफा फेस बगोल का, आशमी इस बगोल सारे थे। सालों चली आ रही है ना मिठाई की, तो क्या किया यही बात सूप वाला मसला, वो कैश दे दिया करे। अरे हाँ, सूप का फिर क्या हुआ? एक साहब ने मुर्गी पाल रखी थी बहुत ज्यादा, मुर्गी तो याद आया, सूप का क्या ये चाह रहे थे कि ये बताया जाए कि मिठाई का मुतबादल क्या होगा, ये था उसके पीछे नुक्ता। नाज़रीन एक नुक्ता लीजिए, हमारे साथ जो हैं अल्लामा लियाकत साहब जो है वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर हैं और देखते हैं ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। नहीं गाड़ी तो नहीं चला सकते हम, गाड़ी तो हज़रत जैसी चलाते हैं शाह साहब, ये तो लेकिन है मजे वाली सीट है, बैठता है इंसान जाने का दिल नहीं करता यहाँ से। अभी तो आपने ये नहीं लगाया हुआ, ये लगा लेंगे, ये भी लगाएंगे तो पीसी लगा लेंगे तो फिर तो माशाल्लाह फिर और आप फंस जाएंगे, तो और डबल मजे होंगे, तो फिर तो उठने का दिल नहीं करेगा। बहरहाल ये इनकी वसअत कल्बी है और मैं चाहता हूँ घड़ियों के लिए हज़रत की सीट अता फरमा दी, वरना यहाँ कुछ हम घड़ियों के लिए नहीं देता कि पता नहीं बाद में मिले नहीं मिले क्या हो, सीट खींच लेते बैठे से पहले सीट खींच लेते हैं। लेकिन ये है कि जाते जाते उन्होंने जो लिफाफे वाला सुनाया वो अच्छा लतीफ़ा सुनाया, मशवरा बहुत खूबसूरत। कैश शाह से कुछ फरमाएंगे इस बारे में? वैसे तस्लीम तो हमारे गुफ्तगू करने वाली शख्सियत है और बहुत जमकर और मुजर्रब है। जेलम के एक प्रोग्राम में हम साथ थे, तो पहले मैंने तकरीर की, तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, उसके बाद हज़रत तशरीफ लाया अपने माशाल्लाह को 15 मिनट के लिए, और यही पढ़ रहे थे कि ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, और वाक़अतन फिल बदी जो है वो खुद माशाल्लाह इतना बोल रहे हैं, इतना ये बता रहे हैं। हम ग्लासगो महफिल के लिए गए थे, जी वापस आए, इन्होंने कितना मजबूर किया, वो फलां दोस्त है मेरा उसके यहाँ नाश्ते पे चलो। हाँ तो मैंने इनको, आप याद है आपको, मैंने इनको कहा था, आपने भी कहा था भाई नाश्ते पर क्या जाना है, हमें पैसे दे दो, आपसे भी ग्लासगो के सफर में बात की, हम जा रहे थे तो थके थके पे मैनचेस्टर से ग्लासगो जा रहे हैं, तो बड़ा लंबा सफर 4.5 घंटे का, 5.5 घंटे के, लेकिन माशाल्लाह आप हज़रात ने सफर को बड़ा खूबसूरत आपकी बना दिया। हमने साथ में काफी सफर किया, लेकिन आप पहली दफा थे तो उसमें ज्यादा जो है तस्लीम में जाते हुए एक बशारत दी, आज हम जा तो रहे, थकन महसूस हो रही, वापसी पे ये हालात नहीं होंगे, ये कैफियत नहीं होगी, तुम याद रखना। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, वापिस जब आने लगे तो वाकई वो हालात और कैफियत रंग दंग ही होता है बहुत ज्यादा। ये मैं बच्चा हूँ आप लोगों का, बहुत इस मामलात में आप लोगों के साथ रहा हूँ, यूसुफ भाई के साथ, शादी वगैरह सबके साथ, तो तजर्बा जरा ज्यादा हो गया। अच्छा नहीं, मैंने खाली खास सफर की मुझे बात याद आई, तो हम माशाल्लाह मैनचेस्टर में बर्मिंघम में तो प्रोग्राम शाह साहब जिन्नात का प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने यूसुफ भाई को बड़ी खूबसूरत बात कही। यूसुफ भाई कहने लगे जी कि जिन्नात का मुझे सीखना है, जिन्नात का बड़ा ज़रूरी है, तो मूसा ने बताना शुरू किया, तो वो फिर जिन्नात का तो बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं क्या यूसुफ सब की करना जिन्नात में है जी, अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, उन्हें जटा ही अल्लाह ताला आबाद शाद रखा है जी, उन्हें गुजरा ही अल्लाह ताला आबाद शाद रखा है, उन्हें ये अल्लाह खुश रखे जो मोहब्बत करने ने लंदन तो ले गए ग्लासगो तक, अल्लाह पाक ने रस्ते की कुर्बानियां दे मिठाई से आलम पला ले, वो मंजर तो नहीं ना ये आप खाली ना वो आप खाली, लेकिन मिठाई से काम चला लिया। आलम पला जज़ाकल्लाह। बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे जो बरतानिया के साथी हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखा है, अल्लाह उन्हें बरकतां दे, तकल्लुफ क्या है सारे हम बरकतां अता फरमा खुदा ताला। अच्छा निशा और माशाल्लाह मिल को काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, और जब वापस गए माशाल्लाह खुश वापस आए, बुखार से बुखार उतरी गया और सारा कुछ ठीक हो गया वापस माशाल्लाह। बहरहाल ये एक खुशी का मंजर है, खुशी का मौका होता है, हमारे खास तौर पर टी वी का मैं कहूँगा खास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम किया है
کہ رمضان کے اندر قوم کو کوئی میسیج دیا جائے، پیغام دیا جائے، تربیت کی جائے. انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا. آپ کو آج کی گفتگو کیسی لگی؟ جو غیر رسمی اور غیر روایتی عید کے موقع پر یہ پروگرام پیش کیا. انشاءاللہ کسی موقع پر آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات.